हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आई हुई है और उनकी वैकेंसी से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। उसी से संबंधित आपका यह एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन से लिया गया एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि सैनिक स्कूल झुंझुनू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया यह एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको आपने किस प्रकार से फिल करना है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना कैंडिडेट का है जो फोटो है वो आपने चिपका देना है और उसको सेल्फ टेस्टेड या फिर किसी भी से भी आपने टेस्टेड करवाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक नोटिस लिखा छोटा सा ब्रैकेट में, टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स ओनली। कैपिटल लेटर में ही आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। नेम ऑफ द पोस्ट आपने यहाँ पर लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, क्या हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद अपनी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपने क्या कर देना, टिक मार्क लगा देना और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने उसका जो सर्टिफिकेट भी आपने सेल्फ टेस्टेड लगा देना है। इसके बाद है जो डिमांड ड्राफ्ट आप कटवाने वाले हो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। जैसे कि एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपने फीस लिख देनी है, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिख देना है और किस बैंक में आपने कटवाया उस बैंक का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 1, जो कि कैंडिडेट के नाम से संबंधित आपने कैंडिडेट का नाम इसमें लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 में आपने अपने फादर का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं और आगे की कॉलम आपको बताते हैं। आपके जो अगले वाले कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि पॉइंट नंबर 3 का ही है। यहाँ पर आपने फिगर में अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। उसके बाद आपने शब्दों में अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपने लिख देना है। एज ऑन 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग आपकी साल कितने उम्र, जो कितने साल के कितने महीनों के और कितने दिन की आपकी जो है एज बन जाती है, वो आपने कैसे निकालनी है। आपने लास्ट डेट 30 जून 2024 में से अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 13 अप्रैल 2000 को यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपकी यह माइनस होके आपका यह आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जो आपका है वो कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है विद टेलीफोन नंबर। आपने यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया अंकित सुनोप सतपाल, VPO कुतराना कला, तहसील अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जींद, स्टेट हरियाणा, पिन कोड हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद वर्किंग में है जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी है ये कंपलसरी ईमेल आईडी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको है जो एडमिट कार्ड या किसी भी प्रकार का मैसेज है वो भेजा जाएगा। तो आपने कैपिटल लेटर में ही लिखने की कोशिश करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखाई हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं और आगे की कॉलम है जो आपको यहाँ पर बताने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्लेस ऑफ बर्थ है जो पॉइंट नंबर 5 में अपने अपने गांव का या शहर का जो भी नाम है वो आपने लिख देना है। नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल हो तो सिंगल के बाद ये सारे कॉलम है जितने भी आपके हैं जो खाली रह जाएंगे। अगर आप मैरिड हो तो आपने यहाँ पर मैरिड लिखना है। उसके बाद आपके जो घर वाला या घरवाली का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं आपके, उनके यहाँ पर आपने संख्या लिख देनी है। अगर आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ जो भी है वो आपका एम्प्लॉयड है तो उसकी यहाँ पर डिटेल आपने लिख देनी है, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। इसको आपने बड़े ही ध्यान से भरना होगा, क्योंकि यह आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित आपकी डिटेल है। अगर ये डिटेल आपने सही से नहीं भरी तो आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आप नहीं आ पाओगे और आपका रोल नंबर वगैरह आपका नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिख देने, जैसे कि 1 2 3। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी है। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आपने 10th में 12th में लिए हुए हैं वो छोटा छोटा करके आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देने। आपके बोर्ड स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर लिख दिया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और इसके बाद पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो पास लिख देना। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क लिख देना है। इसके बाद डिवीजन आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बनती है वो डिवीजन आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये था आपका पेज नंबर 2। इसके बाद आज आप पहुँच जाते हो सीधा पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे जब आ जाओगे तो आपका पहला जो कॉलम होगा वो 11वां नंबर का कॉलम होगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज यहाँ पर लिख देना NA मतलब नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। इसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 12 है, यहाँ पर आपने लैंग्वेज लिखनी है, वह लैंग्वेज लिखनी है जो आपको अच्छी तरह क्या आ जाती है, रीड पढ़ना आती है, लिखना आती है और बोलना आती है। पहले नंबर पर आपने मदर टंग को लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी। हिंदी के आगे हमने लगा रीड राइट और स्पीक के आगे क्या टिक मार्क लगा दिया। इंग्लिश हमने रीड राइट के आगे टिक मार्क लगा दिया और स्पीक के आगे हमने क्या कर दिया, क्रॉस का निशान है जो लगा दिया, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13-14 की बात कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 13 है, जो आपका NCC NGO NAO NSS के बारे में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी डिटेल आपने फिल करनी है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से को-करिकुलम एक्टिविटी अगर आपके पास है तो आपने फिल करनी है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपका जो 15 नंबर पॉइंट और 16 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 15 में आपको है जो कि प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर फिल करना, अदरवाइज इसको भी क्या कर देना, NA लिख देना, नॉट अवेलेबल या नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर स्पेस आपका कम रह जाए तो यहाँ पर लिखा है ऐड एक्स्ट्रा रो इन रिक्वायर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो एक्स्ट्रा पेज भी आप इसी प्रकार के डिटेल का बना करके इसके साथ में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 पे। जो पेज नंबर 3 आपको इस प्रकार का दिखाई देने वाला होगा, जिसपे कि पहला जो पॉइंट होगा आपका 17 नंबर का पॉइंट होगा और इस पे लिखा होगा इट इज सर्टिफाइड that I have the no relative employed in any capacity and post of the सैनिक स्कूल झुंझुनू। यानी इसमें क्या कहने वाला है ये कि आई हैव सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे परिवार का या मेरा भी कोई भी है जो रिलेटिव है जो झुंझुनू राजस्थान में नहीं है, या तो आपने इसको करना है, या फिर आई हैव द फॉलोइंग रिलेटिव्स, अगर आपके कोई रिलेटिव सैनिक स्कूल झुंझुनू में है तो उसके अपने यहाँ पर डिटेल लिख देनी है। अगर आपका कोई भी जो है रिलेटिव आपका इसमें नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले कॉलम को क्या कर देना, इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना कि कोई भी हमारा यहाँ पर नहीं है, और इसको खाली खाली छोड़ के आपने लिख देना। एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कम से कम कितना समय चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 10 डेज का समय हमें चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको आगे करके दिखाते हैं, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ये डिक्लेरेशन होती है, इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर कर देने, जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सारे भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपने कटवाया है SBI बैंक से वो आपने ओरिजिनल फॉर्म में इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है और इसको आपने फिर बंद लिफाफे में भेजना है। भेजने के लिए आपने क्या करना है, इस प्रकार का जो है आपका एक एप्लीकेशन वो लिफाफा होता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपने सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, और उसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ फ्रॉम के बाद आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, कैंडिडेट नाम, फादर नेम, विलेज या टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अपना फ़ोन नंबर। इसके बाद का जो ये कॉलम है 2 के बाद का जो कॉलम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह एड्रेस होता है जहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना होता है। तो आपने इस एड्रेस पर भेजना है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पोस्ट ये है धोरासर और डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान 333021 इस ये जो पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपने इसको क्या करना, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड करवा करके पोस्टल डिपार्टमेंट के तहत रजिस्ट्री करवा के आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेज देना है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है जो आपकी रहने वाली है इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि सैनिक स्कूल झुंझुनू में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज आई हुई है उन सभी के लिए आपका सेम है जो प्रोसीजर रहने वाला एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का और भेजने का। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।